जो कि है हमारा कैप रेकर कांस्टेंट। यानी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैप रेकर कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये एक नंबर्स कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किए हैं, उनका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो ये कैप रेकर कांस्टेंट क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि कोई हमें नंबर दिया हुआ है, नंबर हमें दिया हुआ है 3628। ठीक है, 3628 है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया ए और बी। हमने कैसे लिया, इस नंबर को सबसे पहले हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, 8 6 3 2 जो कि है हमारा ए। और उसके बाद हमने इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 2 3 6 8 जो कि है हमारा नंबर बी। यानी कि एक बार हमने इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया और एक बार हमने इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। ठीक है, तो उससे जो नंबर बने वो हैं ए और बी। अब क्या किया, अब मैंने इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी जो इसकी वैल्यू है ये आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आई, इससे हमने फिर से एक नंबर ए बनाया उसी तरीके से। सबसे पहले इसको हमने जो बनाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फिर इसको हमने बनाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बन गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो इसका आउटपुट आया वो ये आया। करेक्ट, सेम स्टेप हमने फिर से फॉलो किया। ये नंबर मिला था हमारा, इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, ये मिला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला, ये मिला, इसको हमने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये एक कांस्टेंट मिल गया। करेक्ट, फिर हमने देखा कि इस नंबर को भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, और उसके बाद इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें ये कांस्टेंट मिला। करेक्ट, तो होता क्या है, जब हम एक नंबर को सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो नंबर बनाते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और हम उनको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तो वहां पे हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैप रेकर कांस्टेंट। यानी कि जो कि होता है ये 6174, ये हमारा होता है कैप रेकर कांस्टेंट। आप इसको अपने पेन और पेपर पे ट्राई करो, कोई भी 4 डिजिट नंबर लेना। ये 3 डिजिट नंबर में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट नंबर में ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लेना, उसका एक बनाना पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, एक बनाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, उससे जो नंबर मिले उससे भी सेम प्रोसेस को आप रिपीट करना, उससे भी आपको नंबर मिलेगा, उससे भी आप सेम प्रोसेस को रिपीट करना। तो क्या होगा, एक लेंथ पर पहुंच के, यानी एक स्टेप पे पहुंच के आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, ये कांस्टेंट। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कैप रेकर कांस्टेंट। करेक्ट, समझ में आ गया होगा आपको कि कैप रेकर कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। करेक्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कैप रेकर नंबर। अभी जो हमने पढ़ा था वो था कैप रेकर कांस्टेंट। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैप रेकर नंबर। देखो कैप रेकर नंबर क्या होता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि टेक अ नंबर, स्क्वायर इट, कट इनटू टू पार्ट्स एंड ऐड द पार्ट। इफ यू गेट द ओरिजिनल नंबर, इट्स ए कैप रेकर नंबर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, देखो जैसे मान लो कि कोई एक नंबर लो, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, कोई एक नंबर लो, मान लो कि मैंने नंबर ले लिया 9। करेक्ट, अब ये बोल रहा है इसको स्क्वायर करो। मान लो इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो वो आ जाएगा 81। ठीक है, अब ये बोल रहा है कट इनटू टू पार्ट, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, मैंने भी कर दिया। ठीक है, 8 अलग हो गया, 1 अलग हो गया। अब बोल रहा है ऐड द पार्ट, यानी इन दोनों पार्ट को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यानी 8 + 1 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, इफ यू गेट द ओरिजिनल नंबर, इट्स अ कैपरेकर नंबर। यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करने से आपको वही नंबर मिल रहा है जो कि ओरिजिनल नंबर यहां पे था, तो ये नंबर जो होगा वो कैपरेकर नंबर कहलाएगा। कैपरेकर नंबर कहलाएगा। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 45। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस नंबर का स्क्वायर करो। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2025।
ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 20 + 25 = 45, यानी ये वही नंबर मिला जो यहाँ पे हमारा नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा कैपरेकर कांस्टेंट है। ठीक है, मैं एक नंबर और ले लेता हूं, एक नंबर और ले लेते हैं, नंबर है हमारा 55। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 30/25। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड किया, अब इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 30 और 25 ये हो जाएगा आपका 55, यानी वही नंबर मिल गया जो यहाँ पे है, यानी कि इसका मतलब ये भी हमारा कैपरेकर कांस्टेंट है। सपोज करो कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो कि कैपरेकर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, एक नंबर हमने लिया 56, ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 3136। ओके, 3136। ओके, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, 31 + 36 आया, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 76, यानी कि ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ये नंबर कैपरेकर कांस्टेंट नहीं है। कैपरेकर कांस्टेंट वो नंबर होता है जब उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से जो हमें वैल्यू मिलती है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और दोनों पार्ट को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, तो वो होता है हमारा कैपरेकर कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।